नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ प्रश्न जिन्हें हम आज इस कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्नों पर ध्यान दें। पत्रकारीय लेखन के विविध रूप और लेखन प्रक्रिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इन्हें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ विकसित होगी। पहला प्रश्न, अखबारों और पत्रिकाओं में छपने वाले फीचर में शब्द संख्या होती है 250 शब्दों से 2000 शब्द। इस तरह के प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने लगे हैं और इस विषय पर खास तौर पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको 4 में से 1 सेलेक्ट करना होगा। प्रश्न 2, फोटो रेखांकन और ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छे और रोचक फीचर में आवश्यक तत्व हैं फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स। तो इसका सही उत्तर है एक अच्छे और रोचक फीचर में फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। तीसरा है खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। ये सभी प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? फीचर के हैं, रिपोर्ट के हैं, लेखन में कौन सी विधा के प्रकार हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रकार हैं विशेष रिपोर्ट के: खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। अगला प्रश्न, कोई बाहर का लेखक या पत्रकार नहीं लिख सकता। बाहर का मतलब किसी समाचार पत्र या पत्रिका के बाहर का। तो कोई बाहर का लेखक या पत्रकार नहीं लिख सकता। कौन सा अखबार का कौन सा स्तंभ? तो वह है संपादकीय। संपादकीय लिखने का जो दायित्व है वह उस पर्टिकुलर समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक मंडल को ही होता है। तो बाहर का कोई व्यक्ति या लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिखता। स्तंभ लेखन प्रमुख रूप है विचारपरक लेखन का। अगला प्रश्न, कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने डैश पृष्ठ पर विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। तो कौन से पृष्ठ पर? प्यारे बच्चों, वह है ऑप एड पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ के सामने सामान्यतः यह पृष्ठ होता है जिस पर विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न, स्तंभ लेखन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो स्तंभ लेखन में आपको पिछली कक्षा में भी बताया गया था कि स्तंभ लेखन में लेखक के अपने विचार अभिव्यक्त होते हैं। यह समाचार के विचार नहीं, समाचार पत्र या पत्रिका के विचार नहीं है, यह लेखक के निजी विचार होते हैं जिन्हें स्तंभ लेखन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जनमत को प्रतिबिंबित करने वाला स्तंभ है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वह जनता के मत को, जनता के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, इसलिए संपादक के नाम जो पत्र हैं वह जनता को या जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। अगला प्रश्न, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल एकत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी पत्रकारीय लेखन जब किया जाता है तो उसके लिए मैटर कहाँ से मिलता है? वह मैटर मिलता है साक्षात्कार से। जब किसी का साक्षात्कार किया जाता है, जिनके विषय में पत्रकार अपने लेखन से जुड़ी हुई मूलभूत जानकारी एकत्रित करते हैं, तो वह साक्षात्कार के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न, फीचर सामान्यतः कौन सी शैली में लिखा जाता है? तो बच्चों, आपको जानकारी होगी कि फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है ताकि उसमें रोचकता बनी रहे और वह मनोरंजक रहे ताकि सभी उसे पढ़ पाएँ। अगला है जनसंचार माध्यम। जनसंचार माध्यम के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। यह जनसंचार के कौन से माध्यम के विषय में सटीक बैठता है? तो प्यारे बच्चों, यह रेडियो के विषय में उपयुक्त है, यह जो कथन कहा गया है। समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है कौन सी शैली में? उल्टा पिरामिड शैली में। ज्ञात हो कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या आता है? कोशिश कीजिए, हमने पहली कक्षाओं में भी इसे पढ़ा है। इंट्रो, बॉडी और समापन। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में और यह समाचार लेखन की प्रसिद्ध शैली है, प्रचलित शैली है। किस लेखन को समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? हमने पहले पढ़ा जनमत को प्रतिबिंबित करने वाला स्तंभ जो था संपादक के नाम पत्र,
और समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है संपादकीय को, क्योंकि ये संपादक मंडल के अपने निजी विचार होते हैं जो अखबार के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। अगला प्रश्न, खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अनियमितताओं के विरुद्ध या घोटालों के विरुद्ध। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। सभी के लिए खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, क्रम से लगाएं। फ़ोन इन, ड्राई एंकर, ब्रेकिंग न्यूज़, एंकर विजुअल। तो जब हम समाचार प्रसारित होने वाले क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले आएगा ब्रेकिंग न्यूज़, फ्लैश भी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ड्राई एंकर, जहाँ जब तक पूरी सूचना नहीं मिल रही है, एंकर आपको सिर्फ सूचना दे रहे हैं, वहाँ ड्राई एंकर। उसके बाद फ़ोन इन, फ़ोन के माध्यम से जानकारी दी जाती है। और उसके बाद आता है एंकर विजुअल, घटना जहाँ घटी है वहाँ के विजुअल्स, वहाँ के दृश्य। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा ब्रेकिंग न्यूज़, फिर ड्राई एंकर, फिर फ़ोन इन और अंत में एंकर विजुअल। अगला प्रश्न, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक ज़रिया है एंकर पैकेज, जिसमें उपरोक्त जो चरण आपको दिखाए गए हैं इनके अलावा भी अन्य चरण शामिल होते हैं और यह संपूर्ण मिलकर एक एंकर पैकेज बनता है। अगला प्रश्न, वे प्राकृतिक आवाज़ें जो शूट करते हुए स्वतः चली आती हैं उन्हें हम कहते हैं शोर, नेट या नेट साउंड। उस शोर को हम नेट या नेट साउंड का संज्ञा देते हैं। HTML है वेब भाषा। HTML क्या है बच्चों? एक वेब भाषा है। अगला प्रश्न, विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय जाता है, तो भारत में विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किस वेबसाइट को जाता है? तहलका.com को। अगला प्रश्न, हिंदी की वेब पत्रकारिता में प्रमुख समस्या है कीबोर्ड के मानकीकरण और हिंदी फ़ॉन्ट की समस्या। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी की वेब पत्रकारिता की प्रमुख समस्या क्या है, तो कीबोर्ड के मानकीकरण की समस्या और हिंदी के मानक फ़ॉन्ट की समस्या। कुछ प्रश्न और, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार इस पाठ से जुड़े हुए। तो पहला प्रश्न कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किया जाता है किसके आधार पर? उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर। जिस संवाददाता की दिलचस्पी और ज्ञान जिस आधार पर बटा हुआ है उसी आधार पर उनके बीच काम का विभाजन किया जाता है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को कहते हैं संवाददाता। आपको ज्ञात ही होगा, आपने समाचार देखे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तो उसमें संवाददाता शब्द बहुतायत में आता है। तो संवाददाता किसे कहते हैं? बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को, जो किसी विशेष मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर संबंधित सूचना या जानकारी या खबर लेकर आता है। साथ ही अगला प्रश्न, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेष संवाददाता। जो सामान्य समाचारों से हटकर रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें कहते हैं विशेष संवाददाता। अगला देखिए, पारी, डीप, करारा झटका, साझेदारी, ये शब्द कौन सी बीट से संबंध रखते हैं? तो आप समझ गए होंगे, पहली पारी, दूसरी पारी, डीप विकेट, करारा झटका, इतने रनों की साझेदारी। तो क्रिकेट से संबंधित बातें हैं और क्रिकेट एक खेल है, तो खेल संबंधी विशेष लेखन से जुड़े हुए शब्द हैं। तो आप निश्चित रूप से इसे पहचान पाएंगे यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इन शब्दों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी रोज़मर्रा की खबरें लिखी जाती हैं कौन सी शैली में? तो आपका उत्तर रहेगा उल्टा पिरामिड शैली। इन प्रश्नों को एक बार आप फिर से देख लें, स्वयं पढ़ लें। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको पुनः पढ़ने में आसानी रहे। और ये जो लिखा गया है इसके लिए मैं सरिता मैम का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में इसे लिखा। और आप सभी बच्चे निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।